सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब वीडियो सीरीज में किससे एडमिशन के, जिसमें हम इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन रिलेटेड काफी सारे डाउट्स ले रहे होते हैं। जिसमें आज का जो हमारा डाउट है कि भैया इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन हो गए, मतलब बहुत सारे और भी एडमिशन प्रोसेस में होते हैं, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स, लेकिन हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज वाला मेन चैनल है तो हम इंजीनियरिंग कॉलेज के हिसाब से डिस्कस कर रहे होंगे, जो कि इन जनरल पॉइंट रहने वाला है। तो बाकी सारे जहां भी बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल हो जा रहा होगा। तो सवाल यह है कि भैया इतने सारे एंट्रेंस एग्जाम्स क्यों होते हैं, और आज की डेट में हम देखें तो बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम खत्म भी हो रहे हैं। जेई मेन जो आपका हो गया बीटेक के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, आपका जेई मेन से ही बहुत जगह काम चल जाता है। बट आज की डेट में भी हम देखें तो बहुत सारे और भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं। तो क्या इतने सारे एंट्रेंस एग्जाम होने चाहिए? क्या हमें और एंट्रेंस एग्जाम क्रिएट करने चाहिए, या फिर एक यूनिफाइड सिंगल एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए? क्या कुछ प्रोज है, क्या कुछ कौन से, क्या सारी चीजें हैं। तो एक जनरल नॉलेज के लिए एक नॉर्मल हमारा एक बोलिए तो ब्रेन बूस्टिंग सेशन हो सकता है। तो देखिए, बात दरअसल यह है कि दोनों के मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं। अगर आपके पास बहुत सारे एग्जाम्स हो रहे हैं तो दिक्कत यहां पर यह है कि मान लेते हैं आपको 10 कॉलेज पसंद आए, 10 का अगर अपना सेपरेट एडमिशन प्रोसेस, सेपरेट एग्जाम्स होते हैं, तो 10 एंट्रेंस एग्जाम देना काफी हेक्टिक प्रोसेस हो जाता है। 10 का आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, सभी का रजिस्ट्रेशन फी दोगे, उसी के साथ सभी के डेट्स के साथ हमें अलाइनमेंट चलाना पड़ेगा। कभी किसी का एंट्रेंस एग्जाम अभी है, कभी किसी का रिजल्ट अभी आ रहा है, सभी का एडमिशन प्रोसेस के लिए अप्लाई करना है, तो बहुत सारे हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, सभी के लिए एग्जाम लिखना। तो इसका डिमेरिट तो ये हो गया। लेकिन मेरिट यहां ये हो जाता है, सपोज करिए एक एंट्रेंस एग्जाम मेरा खराब हो गया, अगर एक यूनिफाइड एंट्रेंस एग्जाम सिर्फ जेई मेन बच जाए हमारे कंट्री में, तो दिक्कत ये हो जाएगी। सपोज करिए किसी वजह से आपका तबीयत खराब हो गया, फिर उस समय पर्टिकुलर समय में प्रिपरेशन सही नहीं था, या फिर कुछ भी मेंटल ट्रॉमा, किसी भी वजह से आपका एग्जाम खराब हो जाता है, अगर एक सिंगल एग्जाम है, तो समझिए उस साल में आप किसी भी बढ़िया कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाओगे। लेकिन अगर मल्टीपल ऑप्शन है तो एक एग्जाम खराब हो गया, हम दूसरे में ट्राई कर रहे होंगे, दूसरा खराब हो गया, तीसरे में ट्राई कर रहे होंगे। तो मेरिट और डिमेरिट ये है। अगर एक एग्जाम है तो इसका मेरिट ये हो गया कि बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस हो जाएगा, एक एग्जाम देंगे और उसी के थ्रू जो भी मुझे कॉलेजेस मिलने होंगे मिलेंगे। पर डिमेरिट ये हो गया, एक एग्जाम है, अगर बर्बाद हो गया तो पूरा मेरा साल बर्बाद हो जाएगा। मल्टीपल एग्जाम्स के मेरिट्स डिमेरिट्स ये हो गए कि सबसे पहला मेरिट ये है कि अगर एक एग्जाम खराब होता है, दूसरे एग्जाम के लिए ट्राई कर सकते हैं, तीसरे के लिए ट्राई कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अच्छे 3 एग्जाम दिए, मेरा प्रिपरेशन में ये चैप्टर लैकिंग था, वो लैकिंग था, थोड़े और एफर्ट मार के हम नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं। और डीमेरिट ये हो गया कि इतने सारे अगर एंट्रेंस एग्जाम हो जाएंगे तो देते देते ही हम थक जाएंगे। तो इसका आज की डेट में प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये है कि फिगर आउट करिए कि जेईई मेंस के थ्रू तो आज के डेट में बहुत सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे। तो पहले फिगर आउट करिए रेलेवेंट कॉलेजेस और कुछ सेलेक्टेड नंबर ऑफ कॉलेजेस कि इनमें इनमें मुझे जाना है। फिर उसका मुझे लिस्ट निकालना है कि अच्छे इनका एडमिशन प्रोसेस ये होता है, ये होता है, ये होता है। बहुत सारे कॉलेजेस तो जेईई मेन के थ्रू ही मिल जाएंगे, लेकिन कुछ कॉलेजेस देखिए कि अगर बाकी सारे कॉलेजेस जिनका डिफरेंट सेपरेट एडमिशन प्रोसेस हो गया, एंट्रेंस एग्जाम हो गया, अगर इनका लिस्ट बहुत लंबा चौड़ा बन रहा है, फिर इसमें मार्क करिए कि कुछ ऐसे सेगमेंट ऑफ कॉलेजेस, 2-3 हमने या फिर 1-2 ऐसे मार्क कर लिए जो कि काफी बढ़िया लेवल के हैं। 1-2 ऐसे मार्क करिए जहां पर थोड़े मीडियम लेवल के, जहां पर मुझे लग रहा है कि यहां पर तो एडमिशन हो ही जाएगा, मतलब इस प्रकार की चीजें। तो एक हमने ऐसा मार्क कर लिया, और एक ऐसा मार्क करिए अगर नहीं मिला तो कम से कम ये तो मुझे मिल ही जाएगा एडमिशन। तो 1 या 2 तो हम इनमें मार्क करके चल सकते हैं। अब सुनने में लग रहा हो भैया एक जेई मेन हो गया, अगर जेई मेन क्वालिफाई होता तो जेई एडवांस भी हो गया, और फिर अगर 1-1, 2-2 मानकर चले तो 5-6 इधर हो जाएंगे। तो अभी भी हमारे पास भैया 6-7 एग्जाम्स हो जा रहे हैं। बट प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर चले तो इतना नहीं होता। 1-2 एग्जाम आपका जेई मेन और जेई एडवांस हो गया, और उसके बाद हार्डली आप इधर से 2 या 3 एग्जाम दे रहे होंगे। तो इस प्रकार की चीजें चलती है। 4 से 5 एंट्रेंस एग्जाम बहुत होता है। तो इस प्रकार से हम कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर चल रहे होंगे। आज के इस वीडियो में इतने। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर अपना दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।